तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना इतिहास राजस्थान के पढ़ रहे थे और मेवाड़ का इतिहास की आज अपनी फाइनल क्लास है। ये 6 पार्ट में कंप्लीट हुई है। मेवाड़ का इतिहास थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो आज आपका फाइनल पार्ट है। आज आपका जो मेवाड़ का इतिहास है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी सीरीज लेके आएंगे। तो आपके ये जूनियर अकाउंटेंट TRA के अलावा और भी जितने भी एग्जाम हो, RAS हो, PET का कोई एग्जाम हो, और जहाँ पे भी आपका राजस्थान GK आ रहा हो ना, राजस्थानी हिस्ट्री आ रही हो, तो वहाँ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास अंत तक जरूर देखें, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। देखो जगत सिंह तक हमने पढ़ लिया था। आज अपने जो नेक्स्ट इसका उत्तराधिकारी आते हैं महाराणा हरि सिंह द्वितीय से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो शासनकाल रहता है दोस्तों 1761 से 1733 ईस्वी तक रहता है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी याद रखने वाली वो मैं बताता चलूंगा, बाकी अपने चीजें यहाँ पे सारी जानेंगे। इसका स्वभाव दोस्तों क्रोधी था, ठीक है, जिससे क्या है कि इसकी सरदारों के साथ नहीं बनती थी। तो सरदारों ने क्या किया, राजमाता झाली के पुत्र रतन सिंह है ना, इसको गद्दी पे एक बार बिठा दिया और मेवाड़ का उत्तराधिकारी यहाँ पे घोषित कर दिया हरि सिंह का विरोध करने के लिए। लेकिन ये पूरी तरह हुआ नहीं सफल। अब रतन सिंह को है ना देवगढ़ के रावल आते हैं जसवंत सिंह, इनकी मदद से महाराज जी जो सिंधिया है, मराठा है, उनका मराठों का प्रभाव इस टाइम बढ़ गया था। तो 1.25 करोड़ रुपए में रतन सिंह की मदद के लिए यहाँ पे तैयार भी किया, ठीक है। और हरि सिंह का जो उत्तराधिकारी अमीर द्वितीय फिर शासन बनता है, ये 1773 से 78 तक रहता है, अगला शासक बनता है। अब जो इंपॉर्टेंट आएगा ना वो आएगा महाराणा भीम सिंह, ठीक है। भीम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 1778 से 1828 तक इसका शासनकाल रहता है। मराठों का हास्य इसके टाइम और ज्यादा बढ़ गया था। और इसके टाइम क्या है कि दोस्तों चूडावत और शक्तावतों में भी पारस्परिक यहाँ पे विरोध भी बढ़ गया था भीम सिंह के समय। अब एक इसके समय फेमस विवाद आता है, कृष्ण कुमारी विवाद। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1810 ईस्वी में कृष्ण कुमारी विवाद हुआ, इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो राजा है भीम सिंह, जो अभी मेवाड़ के राजा हैं भीम सिंह। अब ये राजा की एक पुत्री आती है, उसका नाम आता है कृष्ण कुमारी। अब ये क्या करते हैं कि इसकी सगाई फिक्स कर देते हैं जोधपुर के शासक भीम सिंह से, ठीक है, भीम सिंह से ही करते हैं। अब इसकी क्या है कि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है भीम सिंह की। अब मृत्यु हो जाती है तो अब ये भीम सिंह क्या करते हैं, मेवाड़ के आमेर के यहाँ पे सगाते हैं सवाई जगत सिंह। इसको इससे तय कर देते हैं, इसकी सगाई का प्रस्ताव भेजते हैं। और फिर क्या होता है कि इसी समय इसका छोटा भाई होता है एक मान सिंह, मारवाड़ का जो शासक होता है मान सिंह, ये इस चीज का विरोध करता है और इसको अनदेखा कर देते हैं। कौन? भीम सिंह। अब अनदेखा करने के बाद भीम सिंह क्या करते हैं कि 1807 में सगाई का टिक्का और जयपुर सब भेज देते हैं। और यहाँ पे अब क्या है कि मान सिंह लड़ाई पे उतरा है, युद्ध हो जाता है इनके बीच में, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध होता है 1807 ईस्वी में। यहाँ पे जयपुर के जगत सिंह होते हैं और अमीर का पिंडारी होता है, इसके साथ अन्य एक आधा और होता है। तो ये क्या है कि युद्ध जीत जाते हैं कौन? आमेर का शासक, और यहाँ पे मान सिंह हार जाता है इस युद्ध को। अब लास्ट में क्या है कि ये विवाद फिर भी रुकता नहीं है, मतलब एक कृष्ण कुमारी के कारण ये सारा विवाद जो बड़ा, मतलब मेन इसकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पे, लेकिन इसके कारण जो विवाद हुआ ये रुका नहीं। फिर अंत में क्या करता है कि कोई इसको जहर पिलाकर ये लीला इसकी समाप्त कर देता है। इसमें क्या अलग अलग मत आते हैं, कोई कहता है कि खुद ने स्वयं जहर पी लिया, कोई कहता है कि किसी के जैसे अमीर का पिंडारी के कहने पर इसको मृत्यु करवाएगी कृष्ण कुमारी की ताकि ये मामला शांत हो जाए। तो अलग अलग यहाँ पे मत आते हैं। तो कृष्ण कुमारी विवाद किसके समय हुआ? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के समय होता है। अब बात आती है दोस्तों 13 जनवरी 1818 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो अंग्रेजों ने मेवाड़ के किस शासक के समय अंग्रेजों ने संधि की, किस शासक के साथ अंग्रेजों ने संधि की, ऐसे पूछा जा सकता है। तो भीम सिंह के समय की। इससे क्या होगा कि मेवाड़ की राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पे? अंग्रेजों के हाथ में चली गई और निश्चित राशि की राज के रूप में भी मिली इनको। और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है 1828 ईस्वी में। तो इसके समय एक तो कृष्ण कुमारी विवाद याद रखना है, एक क्या चीज याद रखनी है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है? भीम सिंह। और डेट भी याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी आता है महाराणा जवान सिंह, फिर सरदार सिंह। अब जवान सिंह के समय क्या होता है कि 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से
अजमेर में मिलता है। ठीक है, बेटिंग ने क्या है कि सती प्रथा में भारत में अहम भूमिका निभाई थी। अब अपने बात करते हैं दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह की, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराणा स्वरूप सिंह सरदार सिंह का ये छोटा भाई था। ठीक है, आगे क्या है कि ये थोड़े गोद लेने स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने परगनों से, बागोर के। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो एक चीज होती है स्वरूप सिंह के समय, जैसे अपने देखो भारत में अभी क्या हुआ कि नोटबंदी वगैरह की गई। ठीक है, 500,000 के पुराने नोट बंद किए गए और फिर बाद में देखो 2000 का बंद किया गया एक बार। तो ये क्या है कि दोस्तों ऐसा ही सेम सिचुएशन है ना यहाँ पे बनी। क्यों बंद किया गया? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि भ्रष्टाचार, मतलब फर्जी बड़ा नकली नोट आने लगे। एक तो नोट नकली आने लगे, तब ये सब किया गया। ठीक है, जाली नोटों को हटाने के लिए। तो इसी के शासनकाल में भी ऐसा हुआ कि नकली सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन हो गया, जिससे कि प्रजा को घाटा होने लग गया और पूरा प्रजा पे कर्ज आने लग गया। तो स्वरूप शाही सिक्कों का इसने प्रचलन चालू किया। तो ये पूछेगा कि मेवाड़ के किस शासक ने स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किया? स्वरूप सिंह, इसके नाम से आराम से याद रख सकते हो। तो सिक्के के एक और आपको चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ मिल जाएगा, एक और आपको दोस्ती लंगन का लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये इसका बाद में विक्रम संवत भी लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो शासक था वो कौन था, ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्वरूप सिंह ही थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय शासक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 1818 की संधि हुई थी, तो इस कारण क्या है कि मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं ने अधिकतर अंग्रेजों का ही साथ दिया, क्योंकि लेटेस्ट वहां पे संधि हुई थी कि इसके तहत अपने ये काम करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर रोक लगाने का हुक्म भी यही जारी करता है। और ये आसानी से नहीं हुआ, पहले ये विरोध में था। 16 वर्ष तक अंग्रेजों के साथ इसकी अनबन चलती रही सती प्रथा को लेकर। ये रोक लगाने के पक्ष में नहीं था स्वरूप सिंह, लेकिन अंत में इसे 1861 में यहाँ पे रोक लगानी पड़ती है। इसके अलावा डाकण व समाधि प्रथा पे भी रोक लगा दी गई। इसमें क्या होता है कि दोस्तों किसी को जैसे औरत वगैरह को ऐसे बता दिया था कि एक तो डाकण है, फिर उसे मार देते थे पीट पीट कर। फिर समाधि में क्या होता है कि कोई जीवित समाधि लेता है, उस पर रोक लगा दी गई। अंत में महाराणा की मृत्यु हो जाती है 1861 में स्वरूप सिंह की। स्वरूप सही सिक्कों का जरूर याद रखना। इसके बाद जो स्वरूप सिंह, अब देख लो, इसने सती प्रथा पे रोक लगाई और इसकी मृत्यु के समय इसकी पत्नी एंजाबाई सती हो गई इसके साथ ही। और मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने का अंतिम प्रमाण यही मिलता है, तो ये याद रखना। मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने का अंतिम प्रमाण कौन है? एंजाबाई। इसके बाद आता है दोस्तों शंभू सिंह। अब जो शंभू सिंह है इसका शासनकाल 1861 से 1874 ईस्वी तक रहता है। और शंभू सिंह बागोर ठिकाने का गोद लिया गया था। और ये जब इसने राज्य ग्रहण किया, सिंहासन रोहण किया, तो ये नाबालिग था। तो यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल एजेंट, ये पढ़ेंगे अपने क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको। पॉलिटिकल एजेंट जब अपने 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिलिंग की स्थापना की। ये यहाँ पे सारा क्या है, इसका राजकाज संभालती थी। ये पूरी यहाँ पे जो रीजेंसी काउंसिल है यहाँ पे राजकाज संभालती थी। और मेवाड़ में नई अदालतों के विरोध में नगर सेठ चंपालाल की अगुवाई में भी यहाँ पे हड़ताल हुई। इसके अलावा दीवानी और फौजदार अदालतों का भी प्रबंधन किया गया। प्रजा की रक्षा के लिए भी पुलिस तैनात की इसके शासनकाल में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसने 1863 में शंभू रतन पाठशाला बनवाई, अस्पताल बनवाए, रेलवे को मुफ्त जमीन भी दी। 1868 में अकाल रात कार्यों की व्यवस्था की जाती है। 1870 में अजमेर में लॉर्ड मेयो, जो कि जनगणना के जनक माने जाते हैं भारत में, ठीक है, भारत में जनगणना के जनक लॉर्ड मेयो माने जाते हैं, तो इनसे भी ये मुलाकात करते हैं 1870 में। तो शंभू सिंह मेवाड़ की मुलाकात करते हैं इनसे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। अब क्या होता है 1871 की बात होती है कि कर्नल ब्रुक है ना, ये महाराणा है जो शंभू सिंह, इनको एक अवार्ड देते हैं, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, GCSI, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। फिर आते हैं दोस्तों अगले उत्तराधिकारी इनके, महाराणा सज्जन सिंह। ये बागोर ठिकाने के शक्ति सिंह का पुत्र था। 1874 से 84 ईस्वी तक इसका शासनकाल दोस्तों यहाँ पे रहता है। और लॉर्ड लिटन है ना, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने लॉर्ड लिटन के 1877 के दरबार में भाग लिया? तो
ये है सज्जन सिंह, याद रखना है। सज्जन सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे इन्होंने बहुत कुछ निर्माण कार्य भी करवाया। और 14 फरवरी 1878 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया। अब ये समझौता करने के बाद क्या है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे बेरोजगार हो गए, नमक का रेट भी बढ़ गया, ठीक है, इससे प्रजा को बहुत परेशानी हुई। अब क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, महेंद्र राज सभा की स्थापना करते हैं। इसकी 20 अगस्त 1880 को, तो ये ध्यान रखना है, 1880 ईस्वी याद रखना। तो 1880 ईस्वी में महेंद्र राज सभा की स्थापना कौन करते हैं? सज्जन सिंह आते हैं, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह करते हैं। और जो सज्जन सिंह है दोस्तों, ये किस लिए करते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शासन प्रबंधन और न्याय कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, शासन प्रबंधन और न्याय कार्य के लिए। फिर 1881 में मेवाड़ में जनगणना का कार्य भी स्टार्ट होता है और भील इसका विरोध भी करते हैं कुछ गलत आंकड़े बताने से। अब लॉर्ड रिपन द्वारा इन्हें GCSI का खिताब दिया गया सज्जन सिंह को, वही ग्रेट कमांडर, जो ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया वाला खिताब इन्हें भी दिया गया, लेकिन इन्हें रिपन द्वारा दिया गया। अब बात आती है दोस्तों सफाई, रोशनी प्रबंधन, सड़कों का, ये सारा काम करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सज्जन निवास बाग का ये निर्माण करवाते हैं। और एक छापा खाना होता है जहां से अखबार छपता है, सज्जन यंत्रालय बनवाते हैं और यहाँ से एक साप्ताहिक पत्र निकलता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सज्जन कीर्ति सुधाकर यहाँ से निकलता है इन्हीं के समय। सज्जन अस्पताल, वाल्टर जनाना अस्पताल बनाते हैं ये। सज्जनवाड़ी विलास पुस्तकालय भी इनके द्वारा नाम पे ही है, आराम से याद रह जाएगा। इनके समय एक नया भू राजस्व का भी यहाँ पे बंदोबस्त शुरू हुआ। और देश हितैषणी सभा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला, देश हितैषणी सभा की स्थापना किन की अध्यक्षता में की गई? तो याद रखना सज्जन सिंह की। कब की गई ये भी याद रखनी है, 1877 ईस्वी में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, बार बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किन मेवाड़ के शासक के समय यहाँ पे मेवाड़ आए, किन मेवाड़? तो सज्जन सिंह के समय आए। और इनकी एक रचना आती है सत्यार्थ प्रकाश, वो लगभग है ना इन्होंने उदयपुर में ही लिखी थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सज्जन सिंह के समय मेवाड़ आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपने मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए इन्होंने एक नियुक्त किया श्यामल दास को। अब श्यामल दास की ने कौन सा रचना लिखी? वीर विनोद। तो ये भी याद रखना है आपको कि वीर विनोद किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई। फिर आते हैं दोस्तों महाराणा फतेह सिंह, इनका शासनकाल 84 से 21 तक रहता है। ये शिवरती के महाराजा दल सिंह का पुत्र सज्जन सिंह के द्वारा गोद लिया गया था। अब क्या है कि इनके समय ब्रिटेन का राजनाम होता है कनौट, ठीक है, कनौट। ये क्या है कि यहाँ पे आता है मेवाड़। मेवाड़ आने पे ये क्या करते हैं, देवली के नए बांध की नींव कनौट बांध के नाम से इनके आगे के रखते हैं। अब ये बाद में क्या है कि राजकुमार के आगे निर्देश पे है ना, ये इसे फतेह सागर कर देते हैं, नाम को बदल देते हैं कि तुम फतेह सागर ही रहने दो, इसको कनौट रहने दो। फिर 1893 की बात आती है कि विंगेट द्वारा भू बंदोबस्त का यहाँ पे कार्य पूर्ण किया गया। और इसमें क्या किया गया कि भू बंदोबस्त किया गया, तो 1 रुपए के भू राजस्व पे क्या होता था, 1 अधिभार लगता था 1 आने का। अब ये 1 आना किसके लिए यूज किया जाएगा? अस्पताल और शिक्षा खर्च के लिए यूज किया जाएगा। तो ये नया भू बंदोबस्त था। फिर 1899 में एक अकाल आता है खतरनाक वाला, बार बार पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे क्या है कि मेवाड़ की जनसंख्या सीधी 18 लाख से 10 लाख हो गई थी। 1899 में बहुत लोग मरे थे यहाँ पे, 56 या अकाल भी बोलते हैं इसे। और इसके समय दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन चालू हुआ था फतेह सिंह के समय ही, तो ये भी ध्यान रखना है। 1903 ईस्वी की एक बात आती है दिल्ली दरबार की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो 1877 का दिल्ली दरबार मैंने आपको बताया जो सज्जन सिंह गया था जिसमें। अब सज्जन सिंह के बाद फतेह सिंह आता है, तो फतेह सिंह के समय जो दिल्ली दरबार होता है ये 1903 में होता है। अब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह क्या है कि यहाँ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन है ना केसरी सिंह 12 हटाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जो चेतावनी चुंगटिया इनकी रचना है ये भेजते हैं इनके पास। तो ये पढ़कर ये दरबार में शामिल हुए बिना ही वापिस लौट जाते हैं फतेह सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय ये थे ही, बाकी अपने डिटेल से बिजोलिया किसान आंदोलन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। फिर 1921 में ये राज कार्य में भोपाल सिंह को ये सौंप देते हैं। और फिर महाराणा भोपाल सिंह जो है आपके 1930 से 48 तक रहते हैं शासन। एकीकरण के बाद महाराज प्रमुख बन गए थे ये। और यहाँ ये आपका मेवाड़ का जो इतिहास है दोस्तों, तो मेवाड़ का इतिहास यहाँ पे
आपका समाप्त होता है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।